जय जय श्री हिट हरिवंश। आइए आज कुछ भगवत भक्त चर्चा करते हैं। परम पूजनीय श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज दंडवती बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वसन रवि कर निकर। जीवन में भगवत भजन से भी अत्यधिक अधिक जो कुछ हैं जो भगवान से मिला सकता है तो वो हैं भागवत भक्त चरित्र। बिना भक्तों के हरि से मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। दुर्लभ कहना भी गलत है, नामुमकिन है, क्योंकि बिना भक्त बिना गुरु की कृपा से वो अपने इष्ट तक जीव कभी भी नहीं पहुंच सकता। आध्यात्म जगत की लोक पावन विभूतियों का जीवन चरित्र परमार्थ पथ के प्रतीकों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। संत भक्तों की जीवन गाथाओं को पढ़ सुनकर साधक उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है, उनका अनुसरण करता है और उन्हें अपना आदर्श मानकर जीवन पथ पर अग्रसर होता है। भक्त चरित्र से ही सब लाभ होते हैं। उसका एक और अनूठा लाभ है कि वह है श्री भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति। श्री भगवान को अपने भक्तों का यश सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए भक्त चरित्र को श्रद्धापूर्वक पढ़ने सुनने वालों के प्रति उनकी प्रसन्नता होना स्वाभाविक ही है। फिर जो भाग्यशाली उसे केवल पढ़ सुनकर ही तृप्त नहीं होते, अपितु उनका मनन भी करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन ढालने की तत्परतापूर्वक प्रयास करते हैं, उनके प्रति भगवान की अतिशय प्रसन्नता एवं उन पर विशेष कृपा दृष्टि होना तो नितांत स्वाभाविक ही है। लगभग 4 शताब्दी पूर्व हुए रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी ने अपने भक्त नामावली ग्रंथ में कहा है, हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार, ताते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्त नामावली ग्रंथ में वे आगे और भी लिख रहे हैं, अजहूँ सोच विचारी के, गई भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाचिली, समीहे तेरी खोट। जीव अनादिकाल से अपराध पाप करता आ रहा है। ये विशाल पाप राशि एक महान पर्वत के समान है जो उसके कल्याण मार्ग की एकमात्र विशेष बाधा है। संत भक्तों की सेवा करने से तथा उनके पावन चरित्र का आश्रय लेने से प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी उसकी ये अपार पाप राशि एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, उसकी समस्त त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह निर्मल होकर उन्हें प्राप्त हो जाता है। सुप्रसिद्ध श्री भक्तमाल ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दही, हरि भक्तन को यश गाय, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भक्तमालकार गोस्वामी श्री नाभादास जी कह रहे हैं कि मेरे सद्गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने मुझे ये विशेष आदेश दिया है कि तुम भक्तों का चरित्र वर्णन करो, क्योंकि भक्त गाथा के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है।
गुरुदेव की आज्ञा सुनकर ही नाभाजी ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। बोलिवे कर जोरी या को पावत न और छोर, गाहूँ राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्त दाम को। नाभादास जी के कथन का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन मैं कुछ सुगमता से कर सकता हूँ, किंतु भक्तों का चरित्र वर्णन करना मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि भक्तों के हृदय में छिपे प्रेम रहस्य को समझना अत्यंत दुर्लभ है। संत भक्तों की जीवन गाथा वर्णन करना कठिन इसलिए है क्योंकि महापुरुष अपनी आंतरिक उपलब्धियों को सदैव छिपाए रखते हैं, अतः उनके विषय में कुछ कह पाना प्राय दुष्कर रहता है। जबकि सामान्य व्यक्ति अपनी विशेषताओं को अधिक से अधिक प्रकाशित करने का इच्छुक होता है, ताकि उन्हें जानकर लोग उनका सम्मान करें। ये ईर्ष्या ही लोकेशना कहलाती है, जो मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार के कारण होती है। किंतु आत्मगोपनशील संत सदैव दैन्य को धारण किए रहते हैं और उनकी सहज दीनता से उनका हृदय का धन ढका रहता है। संत नागरीदास जी ने कहा है, नागरीदास वस्तु यूं राखें जो गूदरी में हीरा। इसी कारण भक्त गाथाओं का वर्णन करना सहज नहीं होता। श्री नागरीदास जी की यह प्रार्थना सुनकर उनके गुरुदेव ने कहा, कही समुझाय वोई हृदय आई कहें सब। अर्थात तुम जिस संत का वर्णन करना चाहोगे वे स्वयं ही तुम्हारे हृदय में आकर कृपा पूर्वक अपना सब गूढ़ वृतांत तुम्हें बता देंगे और फिर तुम उसे सुगमता से लेखबद्ध कर सकोगे। इससे स्पष्ट है कि भक्त चरित्र का लेखन बिना भक्त भगवंत की कृपा के संभव नहीं है। उनकी सहज कृपा से ही ये कार्य इस रूप में हो पाता है कि जिसे पढ़ सुनकर पाठक अथवा श्रोता को आनंद एवं संतोष को अनुभव हो तथा लेखक या वक्ता भी उसके वर्णन कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव करे। कृपा बल से लिखे गया चरित्र लेखक की अपराधों की भी रक्षा करता है। लेखन से कई प्रकार की त्रुटियां संभव हैं जो अपराधों में गिनी जाती हैं, जैसे संप्रदाय, उपासना पद्धति अथवा क्षेत्र एवं जाति को लेकर किसी प्रकार का पक्षपात करना, किसी बात को अंतर्जनित करके कहना अथवा किसी तथ्य को दुर्भाव से छिपा लेना आदि। भक्त का गौरव कथन करते हुए किसी दूसरे के गौरव को न्यून करके प्रस्तुत करना भी इन्हें अपराधों में शामिल है। इनके आंतरिक एक बड़ी ही स्वाभाविक त्रुटि लेखक और वक्ता से होती है कि भक्तमाल का वर्णन करके उसके सहज फल भगवत भक्ति को न चाहकर लोकेशना अथवा मान बढ़ाई की कामना रखता है। इन सब अपराधों से भक्त भगवंत की कृपा की रक्षा करती है। अतः भक्ति पथ का निरूपण अपने अहंकार के वशीभूत होकर करना उचित नहीं। इसके लिए निर्मल मति से कृपा का आश्रय लेना चाहिए। अतएव यहाँ संत भक्त अथवा उनके हृदय आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी की इसी सहज और अमृत कृपा का आश्रय लेकर श्री धाम वृंदावन के एक प्रेमी रसिक संत की जीवन परिचय दिया जा रहा है, जिन्हें श्रद्धालु जन प्राय दंडवती बाबा के नाम से जानते थे, जबकि उनका नाम श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज था। जय जय श्री हित हरिवंश। आगे का प्रसंग कल।